जय जगदम्बे। प्रिय जनमानस, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ श्रावण मास की। श्रावण मास की महत्ता अत्यधिक है। क्यों? हिंदी के 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में श्रावण का महीना अनुपम श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? इसलिए कि इसमें भगवान देवाधिदेव महादेव शिव की पूजा होती है। क्योंकि शिव सदा कल्याणकारी है, त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी लेखन का कार्य करते हैं, विष्णु जी पालनहारी हैं, और देवाधिदेव महादेव जी अपने भक्तों को अरिष्ट दूर करने में लगे रहते हैं, यानी संहार के देवता हैं। भक्तों के आपदाओं को मिटाने में लगे रहते हैं। ऐसे देवाधिदेव महादेव जी का यह संगम क्षेत्र लगने जा रहा है 30 तारीख से। इसी 30 जुलाई से महादेव जी का आगमन हो रहा है श्रावण के 1 महीने के लिए। इस श्रावण महीने में हम सभी लोगों को जल तो चढ़ाना ही चाहिए। जलधारा शिव प्रिया। यदि जल नहीं चढ़ाए तो समझिए कि कहीं ना कहीं आपके कष्ट आपके ऊपर ही रह गया। तो श्रावण के महीने में निश्चित रूप से आपको ये चाहिए कि हम भगवान शिव का स्तमन अवश्य करें। और किन द्रव्यों से करें, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे सबसे पहले जन है तो धन है, यानी स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के लिए व्याधि शांति कुशोदकई, कुश के रस से, दुर्वा के रस से, गिलोय के रस से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से स्वास्थ्य लाभ होता है, स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। दूसरा लक्ष्मी। तो लक्ष्मी एक चल होती है और एक अचल होती है। तो चल लक्ष्मी ये है कि फुटकर कार्य होता रहे, यानी आपका जीविकोपार्जन रोजमर्रा का कार्य होता रहे। इसके लिए करना यह है कि श्री आदि इक्षु रसे न चल, माने गन्ने के रस से, गन्ना का रस न मिले तो गुण के रस से ही देवाधिदेव महादेव जी का रुद्राभिषेक करावें अथवा करें। इससे लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। अब मैं अचल की बात करें कि जैसे इकट्ठे धन प्राप्त हों, बड़े धन प्राप्त हों, जिससे हम भूमि मकान आदि आदि कार मोटर कार बंगला खरीद सके। तो इसके लिए मध्वा जेन धनार्थी, मधु से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से बड़े धन की प्राप्ति होती है। इसके बाद से हमारे जीवन में सृष्टि की भी जरूरत है। संतान विस्तार न हो रहा हो, संतान हो ही नहीं रहा हो, तो घृत धारा शिवे कार्या जामन मंत्रम सहस्त्रकम तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशय। दोनों दंपति पति पत्नी भगवान शिव को घृत धारा चढ़ावें, रुद्राभिषेक करावें, एकादश ब्राह्मणों के साथ एकादशनी करावें। घृत के धारा से निश्चित संतान विस्तार होगा, पूरी गारंटी है। अब बात हो गई कि संतान तो है, ये घर में पति पत्नी तो है, माता पिता तो है, लेकिन आपसी प्रेम नहीं है, आपसी कोई किसी से बोलने में नहीं है, सब लोग अपने अपने मोबाइल में लगे हैं। तो प्रेम को बनाने के लिए शर्करा दुग्ध समाजुक्ता जड़ा बुद्धि निवारय। दूध में शक्कर मिला करके देवाधिदेव महादेव जी का रुद्राभिषेक करने से जड़ बुद्धि भी समाप्त हो जाती है और सद्बुद्धि का आगमन हो जाता है, सद्मैत्री का आगमन हो जाता है, घर में मैत्री का विस्तार होता है। अब मैं बात करूंगा कि जीवन में सब कुछ मिल जाता है तो शत्रु बढ़ जाते हैं। अब शत्रु जब बढ़ जाते हैं तो व्यक्ति परेशान होने लगता है। एक अंदर का शत्रु, एक बाहर का शत्रु, दोनों विराजमान हो जाता है। तो भगवान शिव ने बताया कि सार सपेण तैलेन शत्रुनाशो भविदिया। सरसों के तेल से भगवान का शिव का रुद्राभिषेक करावें अथवा करें तो इससे शत्रुओं का शमन हो जाता है। और एक बात और, जैसे बहुत लोग वर्षों से बीमार चले आ रहे हैं, परिवार को भी दुख हो रहा है, उनको भी दुख हो रहा है, उनका प्राण त्याग हो ही नहीं पा रहा है, प्राण बीच में रुका हुआ है, तो परिवार के लोग भी कहते हैं इनका जल्दी प्राण चला जाए। तो इसके लिए मुमुक्षुस्तीर्थ वारिणा, गंगा जल से रुद्राभिषेक कराने से मोक्ष हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। ये रुद्राभिषेक की परंपरा है। और किसी कामना, एक कामना लेकर के अगर आपको रुद्राभिषेक कराना है तो दधनाम पशु कामाया, दधी से रुद्राभिषेक करने से कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और रुद्राभिषेक के दूध से कराने की बात करें तो पुत्रार्थी पैसाचा अभिषेचना, दूध से कराने से पुत्र की प्राप्ति होती है। और सर्व शांतिर मिलिष्यति, सभी शांति
मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको बतावें कि घर परिवार में जब भी कोई किसी प्रकार का अगर संकट आता है, किसी प्रकार की अगर अकाल मृत्यु हो रही है, किसी प्रकार का कोई विद्वेषण हो रहा है, तो अगर रुद्राभिषेक करा लिया आपने तो अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम और रुद्रावृति कार्य से कोई भी दिक्कतें नहीं आती है, सबका समाधान हो जाता है। तो आइए सभी भक्तजनों से मेरा यही आग्रह है कि इस पावन अवसर पर सावन के महीने में सभी लोग भगवान शिव का स्तमन करें और विशेष रूप से इन द्रव्यों से करें जो हमने मार्गदर्शन किया है। इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। जय जगदम्बे, जय महादेश्वर, जय महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।